अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत बहुत खुशामदीद हो गया आपका आदि खान के यूट्यूब चैनल के अंदर। आप लोग बोल रहे होंगे कि चैनल इसका जिसका छोटा भाई इंट्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा भाई हो गया पंचर। ठीक है, उसके साथ जो हुआ है वो मैं बता नहीं सकता। खैर अभी सीन ये है कि हम सो के उठ गए हैं, यहाँ से हमने चेकआउट का बोल दिया है, इनको सामान सुन सारा पैक कर लिया। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे ये अल्लाह जानता है। ठीक है, अभी मैं आपको अपना भाई दिखाता हूँ। बेसिकली हुआ ये कि जो पेंट के पीछे टैग नहीं होता वो ज़रा इरिटेट करते हैं ना, तो ये बेचारा ना जोर लगा रहा था, लाइक लिटरली यूं लगा हुआ था। मेरे पास लो, यहाँ सामने लो। हाँ बताओ भाइयों, ये हादसा है आधे घंटे पहले का कि मैं अपनी पैंट के पीछे से ना दिखाया भाइयों, लोगों को दिखाया, अभी नहीं दिखाया, लकीर छुपाना। अच्छा भाइयों, हादसा पेश ऐसे हुआ कि मेरा ना मुझे पैंट का टैग जो था ना वो इरिटेट करा, तो मैंने उसको खींच कर तोड़ा, एक साइड से वो टूट गया, मैंने देखा बेचारा दूसरी साइड से मैं लगा वो खींच रहा। समी कह रहे क्या करा, मैंने कहा टैग तोड़ो, कहता अच्छा रुक पीछे मुड़। अच्छा अब हुआ यूं कि जी ये लेके आ गया लाइटर, मैंने कहा समी लग जाएगा, नहीं कर इससे नहीं कटेगा, ओ छोड़ दे, मुझ पे छोड़ दे, भैंस की टांग मारूं। इसने वो टैग पकड़ा, ठीक है, एक साइड से मैंने शर्ट उठाई हुई थी अपनी, इसने यूँ लाइटर लगाना शुरू किया। लाइटर लगते इसके हाथ को सेका पड़ा, लाइटर को आग, वो टैग को आग लग गई, इसके हाथ को हल्की सी सेक पहुंची, इसने टैग छोड़ दिया और टैग आके मेरे साथ चिपक गया। उसके साथ हुआ लोग हाथ धोते, लोग हाथ धो बैठा हूँ भाई, लोग हाथ धोते हैं और भाई हाथ धो बैठे। ये देखें जी, छोड़े ना, नहीं दिखा रहा लकीर होए। ये देखो अब बेसिकली ना इस पार्टीशन में देखो, ये नहीं नजर आ रहा, इस पार्टीशन में ये भाई का ना सिस्टम जल गया है। ठीक है, तो अभी ये भाई रेस्ट कर रहे हैं, इनको एक और मौका मिल गया काम ना करने का, फिर मैं जलील हूँगा आप सबसे। मैंने अभी बड़ी जोर की छींक मारी तो मेरे में यहाँ दर्द शुरू हो गया। देखो हम कितने बीमार लोग हैं। खैर ये ट्रक आई मीन लेडीज लोग जरा तैयार हो जाए तो फिर हम चलते हैं, देखते हैं क्या करना है आज का सिस्टम। हाँ जी भाई, आपका भाई अभी थोड़ा सा उठने के काबिल हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे ना पीछे पैंट जो है ना वो जख्म के साथ ऐसे करे, तो वो थोड़ी उलझन हो रही है मुझे। ये चेक करो, बॉडी बिल्डर ने। अच्छा खैर, अभी हम चलते हैं बाहर लाला के अंदर। लाला में पानी तो रात को डाला था, चाबी नहीं मुझे यार, चाबी दे गाड़ी की। ये देखो जी, हमारे दुबई वाले मेहमानों ने मुझे एक और चीज़ गिफ्ट की है। देखो कितनी इतनी बड़ी सेक्रीफाइसिंग की है, अपनी चाबी निकाल के ना, कितने चुस्त हैं ये लोग। हाँ, अपनी चाबी घर की निकाल के मुझे मिनियन दे दिया। खैर मैंने कल एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है गाइस, मैं आपको गाड़ी में चल के दिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट। आए तो जी, ये थी इन्वेस्टमेंट हमारी, खाची है पला हो गए यार चाचा, इस्लामाबाद आप आए हुए और आप ये ऐसी अच्छी हरकतें कर रहे हैं। ये मैंने कार्टियर्स लिए गाइस, Oh my God, really? बहुत खूबसूरत ना करो कार्टियर्स यार, हैं, वाकई। yes, बहुत खूबसूरत कार्टियर्स है। तो अभी मैं साथ मैंने कहा कार्टियर दिखा दूँ और साथ मैं अपना ये गोप्रो भी फिक्स कर दूँ यार। तो अभी का सीन ये है कि जी अभी पड़ चुकी है, गर्मी फट गई है सबकी। नहीं यार, वो ढोने में पानी है। अच्छा तो भाई अभी का सीन ये है कि एक मोस्ट फेमस दाल है, वो खाने चलते हैं, हमारे मेहमानों को भी खिलाते हैं। उन्होंने पता नहीं कब से रोटी नहीं खाई हुई। दाल का अरसा हो गया। दाल का अरसा हो गया मतलब क्या, आपने और कुछ खाया हुआ अभी? नहीं दिया, खाना ही नहीं दिया यार गरीब तुमने। हो ना, बात ये। देखो मेहमान साथ ले, रोटी तक नहीं दे रहा। अच्छा निवाले हाँ, गिनते अभी मैं लेके जा रहा हूँ ना आपको रोटी अपना खिलाने पेट के लिए। देख। अच्छा सॉरी, क्या कुछ नहीं, क्या बोली, आप कंटिन्यू। क्या बोली, क्या कुछ भी नहीं, बोली, क्या ऐसे पता तो लगे। सुन लेना। सो गाइज, ये था हमारा गेस्ट हाउस जहाँ हम रात को रुके थे। इतनी खज्जल ख्वारी के बाद हम यहाँ आए थे, बट ये है कि रेकमेंडेड होटल नहीं है कि जी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँ कि इस्लामाबाद आए आके यहाँ पे रहें, आप बिल्कुल भी नहीं। बट ये कि हाँ, मजबूरी का नाम शुक्रिया, क्योंकि हम थके हुए बहुत है। ये नाम है जी इसका, न्यू शेल्टन होटल, ठीक है। हाउस बाथरूम के दरवाजे नहीं बंद होते इनके, ठीक है। और उसके बाद सर्विस इनकी बहुत लो है, बहुत पुअर सर्विस है इनकी। और भाई ये है कि यार ठीक है, अगर कहीं फंस गए हो तो बस सही आके रह लो, अगर रात गुजार के निकलना और दोबारा कभी मुड़ के वापस नहीं आना तो इधर आ जाओ, अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड।
यहाँ पे एक होटल और है, वो ज़रा मेरी रेंज से बहुत बाहर था, इसलिए मैं वहाँ रुका नहीं है। यार ये घर मेरा बस थोड़े दिनों में तैयार हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो बस अभी ये है कि वो दाल खाते हैं, उसके बाद अगला प्लान वहाँ से डिस्कस करते हैं कि इधर वी आर इन इस्लामाबाद और अब हम निकलें आगे, क्या करना है। हमारे बड़े खान साहब जो है ना, वो उनको ना बड़ा प्यार तरीके से लेके चलना पड़ता है, वरना खान साहब गैस हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर और फिर ऐसा सिलेंडर फटता है ना, मज़ा आ जाता है। मामा ना फिर ऐसा, मामा के साथ ना अगर हम मामा के साथ कभी बहस कर लें या कुछ कर दे तो हमें पता है क्या कौन सी फीलिंग्स आती हैं कि हम राफेल और ये JF-17 थंडर है, तो ये वाला हमारा हिसाब किताब चलता है। ओए पहाड़ देखो गाइस, पहाड़, मैं मानो तुमने जिंदगी में पहाड़ कभी नहीं देखे, ये देखो पहाड़ कैसे लग रहे हैं। देखिए ग्रीनरी वाले, जब्बल जेस वाले पहाड़ देखे ना आपने, हाँ, पथरीले पहाड़। यार ये इम्पोर्टेड मेहमान है, खुदा की कसम। मुझे सबसे ज्यादा मजा पता है कब आता है, जब ये मेरा बैग पैक कर रही होती है ना, तो मुझे लगता है कि यार वाह देखो मैंने इम्पोर्टेड मासी बुलवाई है। हंसना था। गाइस आप लोगों को हंसी आई है ना, खुदा का वास्ता कमेंट में हाँ लिख देना एक दफा। और भाई मुझे एक बात बताओ, ये क्या फिल्म सुन रहा हूँ मैं कि जी आदि खान के चैनल को हम सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? भाई करो सब्सक्राइब। देखो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। देखो अब तो लड़की ने भी बोल दिया, मैंने सुना है कि आपका कोई काम फंसा हुआ तो किसी लड़की से सिफारिश करा दो तो काम हो जाता है। 1 लाख सब्सक्राइबर है, करवा दो यार मेरे। ये I8 आते ही ना मुझे मेरा दोस्त याद आ जाता है, अशर काज़मी। कहता है ऊपर देख नीचे देख, किधर खड़ा है? I8 खड़ा है भाईजान। उसकी ना बदमाशी का एक वो है, देख नीचे देख I8 खड़ा है। तो ये बेटा पहले दाल खा लो, उसके बाद देखेंगे अगली बात। डन कर। चलो जी बिस्मिल्लाह। ओ हाँ जी, क्या सोचा फिर? हाँ जी क्या सोचेंगे जी, जरा रोटी शोटी क्या खाना है? ये मुझे भूख नहीं, काम करो तुम लोग यहाँ बैठे, मैं जरा कॉफी बीन्स। चलो भाईजान, चिन झल चक्कियाँ किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हम जब भी आते हैं यहाँ पे दाल शाल ज़रूर खाते हैं। हमारे भाई नहीं आए अभी, सोहेल साहब, वो आते हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो क्या खाना है मामा? दाल एंड मैं वॉशरूम क्या गया, तुम लोगों ने खाना ही शुरू कर दिया। 2 प्लेटें बिरयानी की फोड़ के अस्तगफिरुल्लाह। वॉशरूम गए, ये अगली प्लेट। अच्छा भाई खाने में क्या क्या आया है जी? ये है जी, सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ये जरा गाइड करें ना, आज जो आया है। क्रीमी सब्जी, ये मेरी फेवरेट हांडी, ये घर वालों की फेवरेट दाल। आ हा 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 हा। बिना देर के शुरू करते हैं खाना भाई, इससे बैठ ठंडा हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई अभी की रिपोर्ट ये है कि जी हम लोग यहाँ से खाना वाना खा चुके हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। खाना खा लिए और अब हमारा मूड है कि हम लोग यहाँ से निकले सीधा गाड़ी में बताऊँगा। ये आ गया जी पेट्रोल पंप और अब डलवाएंगे डीजल। फुल कर दो यार, पूरी भाईजान डीजल फुल हो रहा है। और 0 मीटर चेक जी 0 मीटर चेक कर रहे हैं, दिखाएं जी। वाह बहुत फ्रेश है। लो where are you from? I am from Uganda. Uganda. Yeah. He's from North Africa. Yeah, and you? I'm also from Islamabad. Oh, United Islamabad. Yeah. Oh, nice. Very good. तो जी मैंने सोचा आप लोगों को बता ही दूं, आखिरकार मैं जा रहा हूँ वादियों में, पहाड़ों में। भाई अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ अपना पूरा प्लान। वो हमारा प्लान ये है कि राइट नाउ वी आर इन इस्लामाबाद, PSO का पंप जो मेन श्रीनगर हाईवे पे आता है। यहाँ से हम लोग अभी डीजल फुल करा रहे हैं। डीजल फुल कराने के बाद यहाँ से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नारायण का खान, बाबूसर टॉप, गिलगित, स्कर्दू। आराम से ठंडे ठार मौसम में घूमेंगे फिरेंगे, ऐशी करेंगे। स्कर्दू में बहुत एक्टिविटीज है। खैर अभी भी जो हमारा स्कर्दू पहुंचने तक हम लोगों को 1 से 2 दिन लग जाएंगे कि हम स्कर्दू पहुंचे हैं। तो आप लोग अभी जुड़े रहें चैनल के साथ ही, वीडियोज देखें। अभी ये है कि जी पहुंचते हैं नारायण का खान, क्योंकि रास्ते में भी ये है कि लोगों ने बोला कि एक पुल की तामीराती काम शुरू होने वाला है, तो उसकी वजह से रोड बड़ी ब्लॉक है, ये हुआ। खैर वो वहाँ चल के देखेंगे क्या हिसाब किताब बनता है। सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। आई होप मेरे घर वाले भी एक्साइटेड होंगे। आप हो एक्साइटेड भाई? खान साहब हैं? नहीं मैंने इधर से कराची मोटरवे पे डाल देनी थी गाड़ी। मामा ने झल चक्कियां पे ना लस्सी पी लिया, तो मामा मेरी टोन है।
बात ये है सारी की सारी। तो खैर अभी डीजल शीट डलवाते हैं, ये लोग आते हैं, स्नैक्स लेने गए हैं समी और वो जो हमारे मेहमान हैं, तो फिर उसके बाद जो है हम अपना अगला लगाते हैं। फाइनली जी हम चढ़ चुके हैं इस मोटरवे के ऊपर। ये वही मोटरवे है जो आज से महीना पहले हम लोग पेशावर भी गए थे अपने क्रूजर का काम कराने के लिए, बट आज हमारा पेशावर कोई काम शाम नहीं है। हम आगे से जी मुड़ेंगे अपना एबटाबाद की तरफ, एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, जब्बा टब्बा शब्बा बहुत सारे आएंगे, बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। आप साथ साथ इसके जो है वो टाइम लैप्स वगैरह भी और इसकी शॉट्स एंजॉय करें नन्नू पन्नू टन्नू के। जाना मेरे सवालों का मंदिर। ये आ गया जी हज़ारा सर्विस एरिया और इसके हार्डली 1 से 2 किलोमीटर बाद जी हम चढ़ जाएंगे अपनी दूसरी वाली मोटरवे पे। हाँ तो जी भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, सीन कुछ यूँ हुआ, अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। वो ये इस वजह से कि यार एक तो आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल इन जीन्स, ठीक है, और मुझे ना लाइक अजीब सा हो रहा था कि यार टांगे वांगे फंस रही हैं ये वो। तो यू नो चड्डा इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो बस ये है कि अभी क्या कहते हैं चेंज चूंज कर लिया है हम इस टाइम पे हैं। ये कौन सी जगह है? कोट लजबुला, कोट लजबुला या लजबुला की कोई जगह है ये, जिधर ये जो है वॉशरूम वगैरह यूज़ हम कर सकते हैं। तो वॉशरूम वगैरह यूज़ किया हम लोगों ने, कपड़े शपड़े चेंज किए हैं। हमारी मेहमान जो है वो चेंज करने गई हुई हैं, मामा ने भी चेंज कर लिया। समी अब पता नहीं करता या नहीं करता, बट ये है कि जी मैं तो इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी हो गई। ये टी शर्ट है जी जो मुझे इस अपने गोप्रो के साथ मिली थी, जो अंदर आगे लगा हुआ है ना, स्टिकर मिला था, ये DJI का स्टिकर है, ठीक है। फिर उसके बाद एक DJI जो है वो ये लगा हुआ है, एक गोप्रो ये लगा हुआ है। तो जी ये कपड़े जो है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें गोप्रो के साथ ही आई थी इसके बॉक्स में, चेंज कर लिया। अब लाइट वैसी जा रही है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी तरीके से, क्योंकि मंदरा या महांद्रा करके एक जगह है जहाँ ब्रिज टूटा हुआ है, तो मेरी कोशिश है कि यार वो ब्रिज वाला टाइम जो है ना वहाँ ठंडा ठंडा टाइम में गुजारूँ, रात के 2-1 बजे निकलूँ वहाँ से, तब रश नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे, मेरी एक और भाई है, आप सब लोगों को पता ही है, अब्दुल वहाब वेंस, जो मेरे से भी बड़े ज़्यादा खर दिमाग है ट्रैवलिंग के मामले में। तो उनसे मैंने बात की, वो गिलगित में ऑलरेडी, अगर पॉसिबल हुआ तो हम गिलगित में उनसे मुलाकात भी करेंगे, तो क्योंकि हमने तो स्कर्दू जाना है। अच्छा जी, तो अब ये सीन है कि जी यहाँ से हम निकलेंगे और हमने पहुँचना है उधर अपना बालाकोट वाली साइड पे। एक सेकेंड मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर लूँ। हाँ, तो हमने पहुँचना है बालाकोट वाली साइड पे ताकि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचें और अपना वो जो टूटा हुआ एक पैच है ना, अगर खुदा ना खास्ता हम आज नहीं पहुँच पाए तो हम 2 दिन के लिए 2 से 3 दिन के लिए वहाँ पे फंस जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हम फंसे वहाँ पे। और आप लोगों से भी गुजारिश है जो लोग इस टाइम पे निकल रहे हैं अभी, शुक्र अब्दुल्ला, रश देख के निकलें, आगे लोगों से फ़ोन पे बात करके निकलें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कौन याद कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं अब जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक तो ये दिन निकल चुके होंगे, रश वश का मतलब लाइक सिलसिला होगा। बट आप फिर भी आप नारायण की तरफ निकल रहे हैं, बाबू सर के लिए निकल रहे हैं, तो आप एक दफ़ा KP के पुलिस या आपका कोई वहाँ का मुकामी दोस्त यार हो, उससे आप पूछ के निकलना। हाँ आप ले लो मामा, एक कॉर्नेटो पकड़ लेना, आइसक्रीम डबल चॉकलेट। तो ये सीन है वहाँ का। मतलब मामा लेके नहीं आएंगी। मेरी मामा जो है ना वो जी IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स। मैं अपने फंड्स वहीं से निकलवाता हूँ। मैं ज़रा वहाँ जाता हूँ, मक्खन मलेटा लगाता हूँ। मैंने भी जो है वो, अरे बंदर अंदर छिपकली थी। आपसे बड़ी तो नहीं होगी यार, कि पागल हो गया, तो छिपकली थी, अल्लाह माफ करे। मेरी चीख निकल गई उसको देख के। आवाज तो नहीं आई। मर जाती, कोई सुनता ही नहीं मेरी, तो मेरा नाखून टूट जाएगा। मैं अंदर ही मरी पड़ी होती, किसी को पता भी ना लगता, किसी को खर्च भी ना पड़ते। ये कांट कर, ये कर्म करना चाहती है, कांट हो जाता है। खोलना पड़े, लेकिन वो उस दिन पैदा ही नहीं हो जिस दिन मेरी सुन ले। मैं आपकी हेल्प तो ना करूँ ना? नहीं, हेल्प करा आदत नहीं लगानी। ओए होए 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 भाईजान, ये है हज़ारा मोटरवे, चेक करो जरा। और ये हज़ारा मोटरवे आपको वापस भी आते हैं बेटे। और हज़ारा मोटरवे जो है ना वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ। देखो जगह जगह नाले, मतलब आई मीन दरिया नजर आते हैं नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये इतने बड़े प्यारे प्यारे दरख्त नजर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको साफ से साफ सुथरी टोर ना जल्दी आना, आगे तारीफ करूँ तेरी, साफ सुथरे डाले नजर आते हैं आपको, ठीक है।
प्यारी प्यारी गाड़ियां नजर आती हैं, प्यारे प्यारे चाचे नजर आते हैं जिनकी सफेद दाढ़ी है, मुंह में नसवार है, सर पे टोपी है, कॉटन के सूट पहने हुए माशाल्लाह। और चलो ये तो हम बहुत अंदर चले गए, मोटरवे से उतर गए, मोटरवे पे आते हैं वापसी। मोटरवे की बात करें तो भाई इसके बनाने वालों को ऊपर ना सलाम है, और खूबसूरत नज़ारों से पूरे पाकिस्तान की जितनी भी मोटरवेज है ना, इन सब में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो ड्राइव करने में आता है ना, वो मुझे इस पे आता है। और इस वाली को आई गेस कहते हैं M15। खल जुलना के कुफी ना व्याई जुल सबर जरा की है आप पकड़ ले। ये चेक करो जी, दिस इज द एब्टाबाद टनल ब्रोस। तो ये हमारा टनल भी स्टार्ट हुआ है, इसके भी शॉर्ट्स अभी लगाएंगे आपको। दिस इज द लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप एब्टाबाद टनल 1। इसके बाद आएगी टनल 2। चेक करो कितनी बड़ी टनल है जी। ऊपर JF-17 का इंजन भी लगा हुआ है। दिस यार ये होते हैं, सॉरी बेसिकली ना ये होते हैं, इधर कर लो ना, ये होते हैं एग्जॉस्ट फैंस। ये जो हमारी गाड़ियों के तापमान इतने चढ़े हुए होते हैं ना, खुदा ना ख्वास्ता ये एग्जॉस्ट फैन ना हो ना, हम इस टनल के अंदर घुसे इतनी सफोकेशन हो जाएगी, इतनी सफोकेशन हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। तो ये एग्जॉस्ट फैंस बहुत ज़रूरी होता है। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट टनल, वन ऑफ द लार्जेस्ट टनल इन पाकिस्तान। और भी हैं, एटाबाद वाली जैसे है, ये भी बहुत लंबी टनल है। इसकी मुझे आई गेस लेंथ तो नहीं पता, अराउंड ये होगी 5-6 किलोमीटर होगी, माइट भी से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप लोगों को सही से पता तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। तो भाइयों इस टाइम थोड़ा सा हम एक सिचुएशन में है, वो ये है कि जी यहाँ पे अब देखें ये शॉर्टकट है, छोटी सी रोड है, दिखाओ रोड दिखाओ, ये छोटी सी रोड है, इस पे से हम लोगों को जाना है और सारा ट्रैफिक इसके ऊपर आया हुआ है। और अभी एक प्राडो गुजरी है, वो नारायण से आई है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप निकल सकते हो तो शूटो शूट निकल जाओ, क्योंकि आगे मांडरी वाला जो पुल है ना, वो आज रात बंद कर देंगे। वो बंद होने का मतलब है कि 3 दिन आप खजल हो ना, आप आगे के ना पीछे के, आप वहीं होटल लो, वहीं पे सब करो, वहीं पे रहो शो जो भी है। तो अभी ये सीन है कि जी ये अब हम छोटी सी गली है, इसमें से शॉर्टकट लेके जा रहा है हमें ये गूगल मैप ना। खैर बहुत सारे लोग हैं, नारायण वाली ही ट्रैफिक है ये सारी। इसके बाद दूसरा रास्ता हमारे पास करदू जाने का जो था, वो था बिशाम वाला, जो बिशाम चलास से निकलता हुआ जाता है, जो कराक्रम के जिसको कहते हैं, कराक्रम हाईवे जिसको कहते हैं। बिशाम एंड चलास, बेसिकली चलास इज नॉट लाइक सेफ फॉर फैमिली एट दिस टाइम। इस टाइम पे वहाँ दिन में आपने क्रॉस करना कर लो, बट चलास में गर्मी बहुत होती है दिन के टाइम पे, और वहाँ पे ज़रा वो कुछ फ़िरका बंदी के भी चलते रहते हैं, शिया सुन्नी के तसादुम चलते रहते हैं। तो वो उस चक्कर के अंदर मैं नहीं सेफ समझता कि फैमिली को लेके जाऊं वहाँ से। हाँ एक दफ़ा आई हैव ट्रैवल, मैंने उस पर ट्रैवल किया हुआ है, वो रिबॉर्न के टाइम पे जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तो मैं मेरी इंग्लिश ना सिखाएं मुझे आप, समी खान, आप लोगों को समझ आ रही है ना? अच्छा तो भाई अब सीन ये है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे नारायण से बाबू सर से नीचे उतरेंगे, उसके बाद हमारी फिर वही KKH आ जाएगी। लेकिन द थिंग इज उसमें फ़र्क ये है कि हमें ना वो खतरनाक, वो हम सेफ हो जाएंगे, वो खतरनाक एरिया सारा का सारा निकल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाके गूगल कर सकते हैं, या हम आपको पहुंच के बता सकते हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर लें। हाँ चलास वगैरह वाला क्या सीन है, तो बस ओके। चलास यार रात के टाइम पे सेफ नहीं है फैमिलीज के लिए यार। होए लुक एट द, चुप करो मेहमानों, लुक एट द व्यू। गाइस अभी हम गाड़ी उतारेंगे दूसरे गियर में नीचे, ठीक है, बहुत स्टीप है ये। लुक एट द व्यू यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी किंग्स देखो कहाँ तक जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यार ये रात का टाइम है, और सेकंड में आया। हाँ जी भाई पता है। अच्छा कर दी कम यार। गाइस सही किंग्स के मजे इस बार अब हम लेंगे। किंग्स का असल मजा अब आ रहा है। ओह ट्रैफिक। ये जी आ गया वो चौक। अगर हम यहाँ से राइट हो जाएं तो वील गो टू मुजफ्फराबाद घड़िया बीबुल्ला, और अब हम सीधा हो जाएं तो ये आ जाएगा आपका नारायणला रोड, BASIN बाइसन होटल, बाइसन डिस्ट्रिक्ट बाइसन में हम घुस चुके हैं। ये अल्पाइन व्यू बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, मेहमान और मामा, यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। अच्छा आपकी होगी। अच्छा गाइस अब ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ दी रोला, ठीक है। अभी ये आप देख रहे हो, ये इतना रास्ता है, हमने ये सारा कवर करना है। ये किधर गया भाई,
जूम आउट कर लो ना। रास्ता घूम के समय गूगल मैप पे रास्ता भूल गए। सोचो ये देखो मंदरा मंदरा मंदरा, ओ ये रहा मंदरा। अब ये वो ब्रिज है जो बंद होने वाला है और यहाँ आप रश देखो, ठीक है। और हमने इसको क्रॉस करना है। अगर हम यहाँ पहुँच गए और अल्लाह ने करे ब्रिज बंद भी हो गया तो मैं तो बता रहा हूँ मैं यहीं सो जाऊँगा, मैं यहीं रुक जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना वापस नहीं आ रहा गाइस, आई एम सो सॉरी। क्योंकि ये रहा नारान, ठीक है। बस अभी यहाँ पहुँचते हैं फिर आपको रिपोर्ट देते हैं। ये यहाँ से 51-52 किलोमीटर दूर है। सो गाइस ये था वो, यहाँ पे था वो पीछे ब्रिज, ठीक है। मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सका बिकॉज मेरा को पायलट जो है वो सो रहा है इस टाइम पे, और मैं अकेला ही था, मुझे वहाँ पे गाड़ी निकालनी भी थी। वहाँ से रश देख रहे हो, ये इतना रश पीछे भी लगा हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये क्रॉस कर लिया। अब ये जो है आज तारीख जो है, आज की तारीख से लेके अब 4 दिन बाद जाके ये वापस खुलेगा ब्रिज जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो क्रॉस कर लिया, शुक्र है। अब मैं इजी होगा, मैं कहीं पे भी आगे रुक के थोड़ी देर के लिए गाड़ी को भी रेस्ट दे सकता हूँ, अपने आप को भी रेस्ट दे सकता हूँ और मुसाफिरों को उठा सकता हूँ। अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब 4 दिन बाद खुले, 5 दिन बाद खुले, मैं ऐसा कर दूंगा भाई। टेक योर टाइम यार गाइस, अच्छे से पुल बनाना। अल्लाह अकबर, थक गए यार। अभी हम पहुंचे हैं, ये कोई है माउंटेन नेस्ट होटल रिजॉर्ट आई थिंक ये कागान में है। रेस्टोरेंट खानियन इस तरह की कोई जगह है जी ये वाली। इधर हम लोग आए हैं, थोड़ा रेस्ट। पीछे बहुत ट्रैफिक जैम है भाई, बहुत ट्रैफिक जैम है, पानी हर चीज़, बारिश भी हो रही है। देखो ये बारिश, ये हालत चेक करो लाला की जी। तो अभी लाला को मैंने बस थोड़ा देर के लिए बोनट खोला, मैंने कहा यार थोड़ा सा ना सेका वेका निकल जाए बाहर इसका। तो आई गेस हो गया इसका टाइम, बस मैं इसको बंद करता हूँ अभी ताकि लाला जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो पाई। बाकी गाड़ी नॉर्मल है, टेम्परेचर गेजेस देख लो, सब ओके की रिपोर्ट है। हाँ जी सुनाओ, फिर बाहर बैठते हैं ना मेहमानों। गाइस इतनी झूठी है ये, मैं वहाँ से आया हूँ, मैंने कहा बाहर बैठो तो कहती सर्दी है। मामा जी बाहर बैठते ना यार, फायदा यार, ये क्या बात हुई यार। अच्छा क्या खाने में क्या क्या खाना है? क्या क्राउन क्रस्ट, हाँ अभी नहीं लगा गोश्त यार, समी इतना कोई हैवी नहीं खाना अभी, बस ठीक है यार। कुछ ऑर्डर करते हैं यार, मंगवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। नारान इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा दूर रह गया बस। अब पता है हिम्मत जवाब देगी थी, ट्रैफिक खड्डे ये सब चीज़ें थी ना, तो इस वजह से ना अब हम लोगों ने कहा यार उतर के टांगे शांगे सीधी करें, सुन हो गए थे तो बस 1 घंटा रह गया। 1 घंटे बाद ये कहते हैं हम जन्नत में होंगे जी, नारान कागान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म कागान। हम जी कागान एंटर हो चुके हैं। अच्छा वो वहाँ जहाँ पे हमें अपने लास्ट क्लिप देखे जहाँ हम बैठे हुए थे, वहाँ पे समी खान को लग गई थी भूख। समी खान ने ऑर्डर कर लिया था अपना खाना और मुझे आ रही थी नींद। तो मैंने वहाँ लोगों से, इन सब लोगों से प्यार मोहब्बत से मशवरा करके ये डिसाइड किया कि यार मैं गाड़ी में थोड़ी देर जाके सोने लगा हूँ, क्योंकि आगे जो है प्रॉबेबली 45 to 50 मिनट्स का रास्ता रह गया है। मैंने कहा मैं ना नींद से ऊँग रहा हूँ, तो मैं जो है गाड़ी में आके सो गया था पीछे। अभी हम घुस गए जी ये फाइनली कागान वैली। अब यहाँ से प्रॉबेबली रास्ता ये देख सकते हैं 45 मिनट्स अभी यहाँ से बता रहे हैं, 45 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से। मुसाफिर जो मेरे साथ है, शेवर के कुकड़, उनकी हालतें डाउन हो चुकी है। क्या ही चुप करो, दुबई के लोग ये कह रही है। अरे सुबह क्या करोगी? सुबह बताऊंगी, अभी मजाक नहीं बनाओ मेरा। अच्छा जी, सुबह ये कह रही है मैं बताऊंगी। कागान बाजार सुबह ये ना मुझे लगता है वो पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में करते हुए ना, ये क्या कहते हैं अपना नारान वैली के अंदर फिर रही होंगी। खैर तो अभी की रिपोर्ट बताता हूँ। तो अभी की रिपोर्ट ये है कि भाई हमारी फुल टाइम हालत टाइट हो चुकी है, थक गए हैं, जो सीधी बात है, क्योंकि रोड कंडीशन जो है वो 60-40 वाला हिसाब है कि 40% ठीक है, 60% ख़राब है यहाँ पे। तो अभी भी देख सकते हो खड्डे हैं, वाटर क्रॉसिंग्स हैं, ये हैं वो हैं। अभी वो पुल भी बन रहा है, एक और पुल आ गया जी। ये पुल कितनी लंबी उम्र है इन पुलों की जी। तो ये है कि जी आप अगर इस जगह का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यार अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए कम इन 4x4 कार, ठीक है। छोटी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, जैसे वो देखो विड्स घूम रही है,
ठीक है, फिर इसी तरह करके और 2 जगह सिविक फिर रही है। लेकिन ये अपने साथ ज्यादती वाली बात है, अब ये सिविक यहाँ लेके आएगा, वापस लेके जाएगा, हम 110% श्योर 60-70 हज़ार खर्चा इसके सर के ऊपर ऐसे टंगा हुआ होगा। अभी यहाँ पे रिकवरियाँ तो है नहीं, वो दूसरी जो डंपर टाइप के ट्रक्स में तो क्रेन से उठा के गाड़ियाँ उनमें रखी जाती हैं बांध के, फिर उनको वापस 1-2 गए हैं, वो नीचे की तरफ से गए हैं काफी, कि मैं वो बहुत नीचे थे, हम तो ऊपर अब कागान आ गए ना, वो तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने रिकवरियाँ देखी हैं। एक BMW X5 जा रही थी उसके ऊपर, और एक होंडा सिविक जा रही थी मेरे ख्याल में, 11 जनरेशन वो। फिर उसके बाद एक 10 जनरेशन होंडा सिविक मैंने देखी है जो डंपर के ऊपर रखी हुई थी, जो फ्लैट बेड होते हैं ट्रक उनके ऊपर रखी हुई थी। फिर एक पासो रखी हुई थी, एक सेंट्रो रखी हुई थी। 4-5 गाड़ियों का ब्रेकडाउन मैंने देखा है जी, जो इस तरह जा रहा था। तो भाई अपने आप को महफूज रखें, सेफ साइड होकर यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में है, ये वो वाले खाला जी का वाड़ा नहीं है यहाँ पे। और ड्राइव करना यहाँ पे मतलब लाइक अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही आप आए, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू कि यार एक ड्राइवर हायर कर लो अच्छा सा, ठीक है, या अपनी फैमिली की जगह ना अपने दोस्तों के साथ आके एक दफ़ा यहाँ एक्सपीरियंस ले लो कि यहाँ चलाई कैसे जाती है गाड़ी। अच्छा जी, और मीठे में कुछ? मीठे में नासिर खान जान आप खाएंगी? नहीं आप रखे, वो आपको सूट कर। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इतना कंट्रोल करके लेके दोस्तों चलते के हैं। साथ मैं इनको इतना कंट्रोल करके चलती हूँ, अगर ये लोग दोस्तों के साथ आए तो फिर अल्लाह माफ करे। छोड़ना दोस्तों के साथ इनको। नहीं, ये कभी तो भी नहीं। बात ही नहीं समझ रहे, मैंने कहा एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, नहीं, एक्सपीरियंस भी रहने दो, फैमिली के साथ आए। नहीं जी, फैमिली के साथ इंसान ना फिर कंट्रोल होके आता है। मेरी बात सुने, फैमिली के नहीं चुप कर। आपने बावले, आपके पास दिमाग की कमी है क्या कुछ? एक मिनट रुखसाना। पता है मैं आपको बताती हूँ, व्लॉग में आप फैमिली के साथ आते हो ना तो आप कंट्रोल करके गाड़ियां चलाते हो, बिल्कुल कंट्रोल होके फैमिली के साथ जा रहे होते हो, सही है। जब ये दोस्त लौंडे लफाड़े जब जाते हैं ना, फिर इनका कंट्रोल नहीं होता, फिर ये लोग मिलते बाद नहीं है सुर्खियों में। तो इसलिए प्लीज अपनी फैमिली के साथ आया करो। और मैं जो माएँ सुन रही हैं ना, उनको भी सजेशन दूंगी कि अपनी औलाद को इन इलाकों में दोस्तों के साथ मत भेजा करें, बिल्कुल भी नहीं भेजा करें। देखें, ये इन बच्चों को नहीं पता। मुझे लग रहा है 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करने शट अप। जी नहीं, सब्सक्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, एक माँ अपने बच्चे किस तरह पालती है ना, वो माँ ही जानती है। और ये लोंडे लफाड़े बाहर निकलते हैं ना, ये अपनी औकात से बाहर निकल के जाके एंड में सुर्खियों में नजर आ रहे होते हैं। तो उन माँ बाप से पूछो, एक ही गाना होता है, टुर गया बुरी बात है तो बस तफारला। तो इसलिए प्लीज मैं सब जो भी लड़के सुन रहे हैं ना, उनकी पेरेंट्स को मशवरा दूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को ये दोस्तों के साथ बाहर मत निकाला करें। दोस्तियां यारियां बिल्कुल घरों में रखो, अपने मोहल्ले में रखो, घर के अंदर रखो, फोनों तक रखो। ये पहाड़ी इलाकों में फ्रेंड सर्कल नहीं आया करें बस। और शाह जब आएंगे तो क्या होगा? वो मैं साथ होंगी। आपको कौन लेके आएगा? शाह ऐसा तो कोई मजाक नहीं है ना। नहीं ये इसको चुप करो, पीपड़े को, छोटा सा जो बोली जा रहा है, ये माशाल्लाह से हाइट और साइज दोनों में ये 3 फुट से ऊपर की नहीं है। अल्लाह खुशी दे, खुश फहमी ना दे आदि खान। ये लो देखो जी, बातें चले सुन लो। चलो 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 जी ओके भाई, ओके, बाद में मिलते हैं। सारी बातों की बात ठीक है। ये बस अब हम क्या कहते हैं, नारायण पहुंचते हैं। होटल हम लोगों ने ऑलरेडी बुक करवाया है, पीर साहब मेरी अम्मी जी हैं। नहीं मुझे दे दो। तो पीर साहब ने बुकिंग करवाई भी है सारी की सारी, जो शाह जी थे हमारे पीर दाइम, तो उनसे बुकिंग सारी हुई भी। बस अब ये है कि वहाँ पहुँचते हैं। ये दाइम साहब की कॉल आ गई। चलो जी, मैं ज़रा हम लोग कॉल पे बात करना, फिर आपसे मिलता हूँ। ये है मेरी मोस्ट फेवरेट वाटरफॉल, वो वाटरफॉल बोलो वाटर क्रॉसिंग। जब भी आप इधर हुंजा आ रहे हो या हुंजा बोल रहा हूँ, नारायण कागान आ रहे हो, तो ये आपको मिलती है लाजिम। गाइस अब थोड़ा सा ही आगे आएंगे ना, तो ये आपको सी पैक वाला एक रोड मिलेगा जो बना हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि होटल तो बहुत खूबसूरत है नीचे यार, ये मुझे नहीं पता कि अभी कितना कोई पैच तैयार हुआ है, बट ये ऐसा पैच है भाई, जो सीधी बात है। ये देखो परा कर ला डाला था जी, डाला तो फिर डालेगी तो सुपरमेसी अलग है ना जी। वो तो फिर डाला इज नॉट डाला जब तक वो पहाड़ी इलाकों में या इधर उधर उसके साथ रगड़ा ना लगे उसको। तो ये जी सी पैक बनाया है चाइनीज ने। अभी देखिए ये इतना हिलने वाला सी पैक है।
भाई हमारे पास जी वैगन ही नहीं है जो हम इतने सुकून से आए इस रोड के ऊपर। अनु थोड़ा और डांबर पा के ना जरा सीधा करो। वाह माशाल्लाह। ये चेक करो ये मुझे भी है देना। सूखी किनारी टनल जिसकी लेंथ है 420 मीटर की। 420 मीटर गुड इनफ यार, अच्छा है, सही है। देखो एक गांव में एक शहर आबाद किया हुआ टनल के अंदर, इतनी रोशनी। वाह माशाल्लाह यार, काम किया भाई। लेकिन डामर डाल के थोड़ा सा और सीधा करो इसको। वो जहाज वाले पंखे तो लगे हुए ही नहीं है। जहाज वाला पंखा लगा हुआ है, उसमें पेट्रोल नहीं है इसलिए बंद है। वाह यार जबरदस्त। ये निकलते आधा क्या टाइम क्यों लगाए हैं यार, ये छोटे स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मुझे वो बैठ जा रहे यार हैं जबरदस्त। क्या जा रहे हैं? बैठे खाओ। ये आ गया जी पहला ग्लेशियर जो हमने क्रॉस कर लिया है, जिसकी वाटर क्रॉसिंग में से अभी हम लोग निकले हैं। अब जी हम जैसे जैसे करीब होते जाएंगे वैसे वैसे ग्लेशियर्स की वैरायटी हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये है जी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, अभी नज़र नहीं आ रही, यहाँ से चेक कर लो। ये आहा सारी बर्फ़ पड़ी हुई है गाइस, इसको कहते हैं ब्लैक आइस। मेरी किंग्स चेक करो माशाल्लाह, वो सामने पहाड़ पे जाके लग रही हैं और पैसे वसूल हो गए भाई मेरी किंग्स के। ये लो जी एक और ग्लेशियर शरीफ आ गया, जियो 125 वाले यार। ये देखो जी ये ग्लेशियर शुरू हो गया यहाँ से। ये सारी बर्फ़ है जो आपके दुबई में फ्रीजरों में होती है ना, यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे यहाँ पे ये होती है। देखो कितनी साफ सुथरी है। ओ ये इतनी सख्त है ना, इसके अंदर किसी का सर मारो ना बंदा मर जाएगी, इतनी सख्त बर्फ हो। ये सारा ग्लेशियर है, वो देखो वो ऊपर एक दरख्त का पीस पड़ा है, ये साथ आया है इसके, ये देख रही हो। किसी टाइम भी नीचे गिर जाएगा। नहीं गिरेगा तो नहीं, अगर इसको अकड़ा वोका नहीं, देखो ये पिघल रहा है सारा ग्लेशियर पिघल रहा है। पीछे एक और गाड़ी आई है छोटी सी, उसने LED बार लगाया हुआ है अपने ऊपर, इसकी टांग। गाइस वेलकम टू नारान। माशाल्लाह गाइस, आई एम हियर लाइक आफ्टर 6-7 years और इतना डेवलप कर गया नारान का गान। देखो इतना डेवलप कर गया नारान का गान जिसकी कोई हद ही नहीं है। माशाल्लाह बहुत डेवलप कर गया यार, और टूरिज्म बहुत अच्छा हो गया। हम आए थे जब समी का सुनो चंदा चल रहा था। सही है? सुनो चंदा के बाद और मेरा हम आए थे, निभा ड्रामा चल रहा था। तो हम इस रोड से यूं गुजर के आए थे यहाँ पे कहीं पे खाना खाने, और यकीन करो वो आगे मून रेस्टोरेंट ही आए थे। हमें यकीन करो कि हमें लोगों ने अपने होटल तक जाने में 1 घंटा लगाया। एक औरत आके आदि को कहती है बहुत गंदी एक्टिंग की तुमने, बहुत गंदी एक्टिंग की। यही स्पॉट था भाई, यहाँ से कॉफी ली थी, आगे होटल है हमारा, होटल था हमारा उस टाइम पे। बहुत गंदी एक्टिंग की। तो आदि ने कहा जी, कहती है तुम अपनी माँ के साथ इतना गलत करते हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली जी पहुंच गए अपनी मंजिल पे, दी रॉयल होटल। और ये दाइम भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका होटल है ये, तो उन्होंने कहा था कि भाई कहीं नहीं जाना, मेरे दोस्त के होटल पे जाना। हमें बहुत अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला, बहुत अच्छा रूम जो पिक्चर्स में देखा था हम लोगों ने वो मिला है। अभी ये है कि जी उनका वेट कर रहा हूँ मैं, वो आते हैं उनसे मिलते हैं और फिर जो है अपना चेक इन करते हैं अंदर यार, लेटें। और बाहर बाज़ार भी आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत हो गया अब तो बाज़ार। थक गया। लाला की कंडीशन, दिस इज़ द लालास कंडीशन, ये देखो, बल्कि 1x पे ही दिखाता हूँ। ये जो लाला के टायर है, ये हालात है रिमों की, टायरों की, ये लाला की हालत है। माशाल्लाह मेरा बब्बर शेर का बच्चा है यार ये। तो जी लुक चेक कर रहे हो, नी में डाकू एक नंबर दा, हाँ एक जीप खड़ी मेरी थान। खैर मुझे अभी पूरा गाना नहीं याद। अच्छा जी, अभी की रिपोर्ट ये है कि हम लोग आए थे, चेंज चूंज किया हम लोगों ने और अपने आप की आइडेंटिटियाँ छुपाई हैं। ये क्या तुम डर की भाई बने हुए हो समी खान? तो हाँ, तो अब जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, खा के वापस आके सोएंगे उस्ताद। फजर हो गई है खैर अभी यहाँ पे तो,
लेकिन भूख लग रही है टैट वाली करके, टैट वाली। भाइयों मैं इस बाज़ार में कोई आज से तकरीबन 6-7 साल बाद जाके आ रहा हूँ। तो इट्स अ ह्यूज चेंज, यहाँ बहुत चेंज हुआ है। पहले ना मून रेस्टोरेंट ऐसा था, ठीक है, ना यहाँ पे कोई और सीन पार्ट था। मून रेस्टोरेंट एक छज्जा होता था, उसके नीचे होता था। ये चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद ये गली, ये PTCL नारायण एक्सचेंज, ये तो बहुत पुराना है। यहाँ पे अंदर मेरे मामू का होटल हुआ करता था, अब वो ख़त्म हो चुका है, बेच बाच के ख़त्म। ये बड़ा मज़े का सेटअप बना दिया जी इन्होंने, वाह वाह। मेन्यू ले आए जल्दी से जी, भूख लग रही है टाइट वाली। हाय हाय, खाना आ जाए बस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा लिया। अब का सीन ये है कि अब जो है घर वालों को थोड़ा सा बाज़ार दिखाते हैं और उसके बाद जाके सोते हैं। ये आ गई जी ड्राई फ्रूटों की दुकान, और ये चेक करो छोटा सा गोला जा रहा है आगे मेरे। अच्छा जी, ये आगे कपड़े। मेहमान साहब आपको यहाँ से कपड़े लेने हैं, क्यों? अच्छा चलो। ये आगे भी ट्विस्टेड लाइट्स आइसक्रीम। चलो यार। सो जी बाहर से अगर देखें ना, हमारा होटल ये है, रॉयल होटल। बहुत ज़बरदस्त होटल है भाई। मैं आपको सुबह वाले व्लॉग में ना, सुबह जब मैं शुरू करूँगा ना, उसमें आपको मैं रूम टूर दूंगा जी। यार अभी ना मैं चल ही रहा था, वो देखो ऊपर एक चीज़ मैंने स्पॉट की, वो देखो स्पाइडरमैन नारायण का खान आया हुआ है घूमने फिरने के लिए, ठंड की वजह से यहीं जम गया। और नीचे जो है ये जो है ये इसका क्या नाम होता है भाई? आप कौन से कार्टून कैरेक्टर हो? ये जी सुबह होने को है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या प्यारा मंजर है। ओए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हैं गंदी बहुत हो रही है भाई, देखो सुबह सुबह कहीं देखेंगे, साफ सूफ कराएंगे। भाइयों ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन लाजमी दबाना, ताकि आने वाली मेरी नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे कि जी ये व्लॉग इस लड़के ने ये अब फेंक दिया है। सो दे अपने भाई को बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। ट्रिप तो अभी शुरू हुआ है, नारायण तो हमारा पहला वो है ना स्टे है। इसके बाद तो आगे स्टे नहीं, इसको पिट स्टॉप कह सकते हैं भाई। यहाँ हम 4 जने आए हैं, मंजिलें बहुत है, तो रहें हमारे साथ जुड़े हुए। ये मेरा भाई है, ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा इसकी परवाह होती है। ये मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मच बेटर देन दिस न्यू गाड़ियाँ। ये रेवो खड़ा है, अच्छी बात है, अल्लाह मुझे भी पैसे देगा, मैं भी ले लूँगा एक। लेकिन मुझे पर्सनली इसका शौक़ भी है और इसमें मैं घूमता फिरता रहता हूँ। ये वो मेरा हर जगह साथ देती है। इसके ऊपर एक रील भी आएगी, वो भी आप लोगों ने देखेंगे। चलो यार बहुत लंबी हो गई, तो दे अपने भाई को इजाज़त। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। खुदा हाफिज़। चलो जी।